जिस खबर की वजह से पूरे देश में दहशत रही। जी हां, बंगाल में यूं तो है बहुत छोटा चुनाव, लेकिन पंचायत चुनाव में जिस तरह की हत्याएं हुई, जैसे बम पटके गए, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल के चुनावों का रक्त चरित्र कभी नहीं बदलने वाला है। ममता बनर्जी मौन है। बड़ा सवाल यही है, क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव का मतलब हत्या, हिंसा और बमबाजी होती है? प्राइम टाइम की पहली ओपनिंग स्टोरी आपके लिए रख रहे हैं। बंगाल में चुनाव, हिंसा और तनाव, बमबाजी, आगजनी, मतदान हुआ खूनी। बंगाल में लोकतंत्र का दुश्मन कौन? बंगाल हुआ लाल, दीदी पर सवाल। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव तनाव का कारण बन चुका है। बंगाल में चुनाव के बीच भयंकर हिंसा से हाहाकार मचा है। एक बार फिर मतदान में बंगाल का रक्त चरित्र सामने आया है। उपद्रवियों ने कहीं बम फोड़े हैं, कहीं गोलियां चलाई हैं, कहीं मतपेटी लूटी गई है, कहीं आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई है। दक्षिण 24 परगना में लगातार इस तरह की तस्वीर सामने आई कि यहां पर बमबाजी हुई। वोट किए जा रहे हैं, मतदान चल रहा है, लेकिन इस बीच कुछ लोग आते हैं और बम फेंक के चले जाते हैं। ये जो आपको निशान दिख रहा होगा, ये बम का ही निशान है, जो कि एक घर को टारगेट करते हुए यहां पर फेंका गया है। ये काला धब्बा जो आपको नजर आ रहा है, यहीं पर बम फेंका गया था। ये जो आपको पर्दा नजर आ रहा है, ये भी जो है बम के चलते ये भी फट गया है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बीच शहर शहर खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हुई है। बंगाल में हुई हिंसा का आलम ये कि बैलेट पेपर लूटकर जला दिए गए। बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आई। मतदान में हुई हिंसा के बाद बंगाल की कानून व्यवस्था सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि बंगाल पंचायत चुनाव में 16 लोगों की मौत हुई है। अब बीजेपी के निशाने पर टीएमसी आ गई है। बीजेपी ने ममता सरकार की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी के गुंडों और पुलिस की मिलीभगत है, इसलिए इतनी हत्याएं हुई हैं। ममता हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। ममता सरकार पर बरसते हुए बीजेपी ने कहा कि बंगाल में पंचायत नहीं, मौतों का चुनाव हो रहा है। जंगल राज, गणतंत्र खत्म हो गया है, डेमोक्रेसी खत्म और जनता खतरा में। एक्सेप्शनल इंसिडेंट है, इसलिए बंगाल में जनता को भी आगे आना चाहिए और देश की सरकार भी को भी कुछ कार्रवाई करना चाहिए। कूच बिहार, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, हुगली, नादिया, बांकड़ा, मालदा, ऐसे कई और भी जिले हैं जहां पंचायत चुनाव में हिंसा का धुआं उठता दिखाई पड़ा। अब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार चुनाव में हिंसा का ठीकरा केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ रही है, तो बीजेपी ने भी दीदी पर तगड़ा पलटवार किया है। अलबरी 2 ग्राम पंचायत जलपाईगुड़ी में पंचायत कैंडिडेट के ऊपर हमला होना, उन्हीं के उपस्थिति में अब ये क्या संदेशा दे रहा है? और रात भर जो तांडव सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस ने किया और हमारे कार्यकर्ता जिनको हत्या की गई और जिनके बुरी तरीके से घायल किया गया है, तो सेंट्रल फोर्सेस की भूमिका क्या रही? लोकतंत्र का पर्व होना चाहिए था, वो लोकतंत्र का काला दिवस साबित हो रहा है। और अब जब सेंट्रल फोर्सेस को भेजा गया है हाईकोर्ट के द्वारा, तो वहां पर भी किस प्रकार से उनको गलत तरीके से डिप्लॉय किया गया है, इसके लिए पश्चिम बंगाल की सरकार पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट का यदि स्टेट इलेक्शन कमीशन एक समय पर विरोध कर रहा था और उस पर किस प्रकार से कोर्ट ने उन पर टिप्पणियां की, इससे पता चल जाता है कि कितने निष्पक्षता से वो काम कर रहा था। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा की घटना को लोकतंत्र की हत्या बताकर ममता सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी जी आंखें बंद कर लेती हैं, सुनना बंद कर देती, बोलना बंद कर देती है और उनके नाक के नीचे लोकतंत्र की हत्या होती है, कानून व्यवस्था चरमरा जाती है, तो आप क्या करेंगे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं अपने राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना?
क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं कि निष्पक्ष चुनाव हो? क्या वो चुनावों में जीत पाने के लिए कोई भी नीचे किसी को मारने के लिए तैयार हो जाएगा और चुप बैठी रहेंगे? लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगाल के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा का जिम्मेदार कौन है? इस हिंसा की चिंगारी किसने भड़काई जिसमें 16 लोग जलकर खाक हो गए? चुनाव के दौरान बंगाल की कानून व्यवस्था पुख्ता रखना किसका काम था? और अब जब हिंसा हो गई है तो फिर दीदी इस पर खामोश क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।